बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। उनका जीवन सादगी और संतोष से भरा था। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे अचानक एक चमचमाता हुआ कुछ दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना मगर बेशकीमती सोने का सिक्का था। रमेश ने सिक्का उठाया और सोचा कि इसे घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाएगा। देखो, मुझे खेत में यह सोने का सिक्का मिला है। यह बहुत पुराना लगता है और बहुत मूल्यवान भी हो सकता है। रमेश की पत्नी ने सिक्का देखा और बोली, सच में बहुत कीमती है, परंतु यह हमारा नहीं है। हमें इसे गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहिए और उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए। शायद कोई इसे खोया हो। रमेश को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह दूसरे दिन सुबह उठकर सिक्का लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और कहा, रमेश, तुमने अपनी ईमानदारी से हमारे गांव का मान बढ़ाया है। मैं यह सिक्का अपने पास रख लूंगा और अगर कोई इसे खोया हुआ होने का दावा करेगा तो मैं उसे यह लौटा दूंगा। लेकिन अगर कोई इसे 6 महीने तक नहीं मांगता तो यह तुम्हारा होगा। रमेश ने सहर्ष स्वीकार किया और वापस अपने खेत की ओर चला गया। उसने अपना काम मेहनत और लगन से जारी रखा। समय बीतता गया और गांव में रमेश की ईमानदारी की चर्चा हर तरफ होने लगी। 6 महीने बीत गए लेकिन कोई भी उस सिक्के का दावा करने नहीं आया। मुखिया ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, कोई भी इस सिक्के का मालिक होने का दावा नहीं कर रहा है, इसलिए अब यह तुम्हारा है। रमेश ने सिक्का लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। अब उनके पास थोड़े और पैसे थे जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा और बेहतर जीवन की व्यवस्था कर सकते थे। रमेश ने सिक्के को बेचकर उससे मिले पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सामग्री खरीदी और अपने खेत को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए उपकरण खरीदे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा रंग लाता है, चाहे समय कितना भी लगे।